और अब बात इजराइल और ईरान के बीच पैदा हुए तनाव की करते हैं। इजराइल ने बदले की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और साथ ही तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खाली करवाया गया है। ईरान के इस्फहान में हुए कई धमाके जो है वहां पर हुए। अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं। तेहरान का एयर स्पेस बंद किया गया है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति वहां पर फिलहाल है। उमा, अब तक जो है ईरान नकारता रहा था इस बात को कि हमला उनके ऊपर किसी तरह का किया गया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यहां पर एयरपोर्ट तक बंद करने की बात है। क्या हालात वहां पर फिलहाल जो है नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अल सुबह जब ये जानकारी आई कि ईरान में धमाका हुआ है, उसके बाद ये भी जानकारी आई कि इजराइल की तरफ से बड़ा एक जो है हमला वो किया गया है। और इस तरह की रिपोर्ट जो है वो अमेरिकी मीडिया के हवाले से आई और अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी अधिकारियों को कोट किया। आधिकारिक तौर पे ना तो अमेरिका ने, ना ही इजराइल ने और ना ही ईरान ने इस बात को कहा है कि इजराइल का ईरान पर हमला हुआ है। तो फिर सवाल है कि आखिरकार जो धमाके हुए वो किस तरीके के धमाके थे और क्यों फिर ये जो बात है वो इतनी तूल पकड़ गई। ईरान की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि उसके ऊपर जो है वो बाहर से अटैक तो हुआ, लेकिन वो अटैक जो था उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और जो इंटरसेप्शन हुआ उसमें जो भी ड्रोन आ रहे थे, एक तो मिसाइल की बात से इनकार किया गया है ईरान की तरफ से कि उस पर मिसाइल हमला हुआ है, तो जो ड्रोन हमले की जो बात है उन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया और ईरान का कहना है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस बाबत कई तस्वीर भी जारी की गई है ईरान मीडिया में, जिसमें ख़ासतौर पे जो इस्फहान शहर है वहाँ पर नॉर्मल जो आवाजाही है वो दिखाई गई है, क्योंकि वहीं के सैन्य अड्डे पर हमले की जो जानकारी है वो आई थी। तो अब ये भी माना जा रहा है कि ईरान जानबूझकर इसको डाउन प्ले कर रहा है और वो इसलिए क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि 13 अप्रैल के हमले के बाद अगर इजराइल हमला करेगा तो वो 10 गुनी ताकत के साथ इजराइल पर हमले करेगा और युद्ध जो है वो किसी भी देश के हित में नहीं है। अमेरिका का दबाव भी इजराइल पर है और ईरान पर भी है कि वो एस्केलेट ना करे, और अगर ये करता है तो अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा। तो तमाम बातें इस ओर इशारा करती है कि इजराइल ने 13 अप्रैल के हमले का बदला लेने के लिए अपनी तरफ से एक हमला तो किया, लेकिन उसका जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था और ईरान ने उसको रोक लिया, क्योंकि ये भी जानकारी आई कि अमेरिका को 24 से 48 घंटे पहले इजराइल की तरफ से सूचना दी गई थी कि वो हमले करेगा। तो कुल मिलाकर एक हमला हुआ है, ईरान की तरफ से उसे नकारने की कोशिश हुई है और इस सब के बीच यही माना जा रहा है कि तनाव न बढ़े, इसलिए हर देश अपनी अपनी कुव्वत में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो तनाव ना बढ़े इसको लेकर हर देश अपनी तरफ से जो है वो बयान जो है अपनी तरह के दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ईरान से जो खबर आई है, हालांकि ईरान मिसाइल हमले की बात को नकारता रहा है, लेकिन ड्रोन की बात जो है उनको रोकने की उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन स्थिति यहाँ पर फिलहाल तनावपूर्ण ही नजर जो है वो आ रही है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।